हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में आप अच्छा मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, जिसमें हमने आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बताई थी जिससे कि आप कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। जिन बच्चों को पास होने में डर लग रहा हो या फिर उनको 90 to 95% चाहिए होगा, तो दोनों तरह की हमने स्ट्रेटजीज आप लोग को बता दी थी। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं इतनी गारंटी देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी तरह से साइंस में बताने जा रहा हूं कि साइंस में आप पासिंग मार्क्स से लेकर 90 to 95% मार्क्स तक कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। इंग्लिश वाली वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक हमने दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। देखो, साइंस के लिए एक बात याद रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग रखनी है। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी का बात करें तो जैसे एग्जामिनेशंस में जो आपके साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे देखो अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। हम पता नहीं आंसर्स को लिख के आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे, यही अभी हमारे मन में यही चल रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, साइंस में आपके उतने भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, ठीक है। उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपने एग्जामिनेशंस में बैठा और सारा क्वेश्चन धड़ाधड़ बना लिया। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग का टेंशन नहीं लेना, जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, आप गारंटी है कि आप पास कर जाओगे। ओके, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री, केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसको ध्यान में रखना। मैं जो बता रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये टॉपिक इससे पहले वाले ईयर से हटाया गया था, बट आप लोग में इस टॉपिक को ऐड किया गया है, जिससे कि ये साफ पता चल रहा है कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चंस 100% गारंटी है कि रहेगा ही रहेगा, भाई एकदम श्योर है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की तैयारी, ये जो टॉपिक्स है इसको एकदम अच्छे से रट लो। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका उसमें से श्योर आएगा और हाई मार्क्स में रहेगा। लॉन्ग आंसर्स में जरूर आपका मेटल्स और नॉन मेटल से एक ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स का ये एक टॉपिक है, उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा, समझना होगा, तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। चाहे वो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर को समझाया है। इनफैक्ट जो अभी हमने बात किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसको भी समझाया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाके आप लोग देख लेना, समझ लेना। क्वेश्चन वहीं से आपके रहेंगे। एक बात का ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री में आपको ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को याद नहीं करना है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को याद नहीं करना है। जैसे व्हाट इज वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो याद नहीं करना है। उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। याद सिर्फ करना भी होगा तो जैसे हमने कहा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जैसे समझ के जाना और क्या है, मिनरल्स क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड गैंगवी वगैरह जो भी होगा, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को और जो भी चीज़ें होंगी उसको समझ लेना। बाकी जो भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज करके, हाउ करके, ठीक है, WH वाला जो क्वेश्चंस होता है उसकी तैयारी नहीं करनी है। तो सर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री की जो आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादातर आप लोग MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तैयारी करो। और एक चीज़ और आप लोग का इस बार ऐड किया गया है, नॉमेनकल्चर। नॉमेनकल्चर अच्छे से सीख लेना कि कैसे हम नॉमेनकल्चर जो UPSC नेम लिखते हैं कैसे लिखते हैं। ये भी अगर पता नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं आपको किसी एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा कि नॉमेनकल्चर किस तरह से लिखते हैं। हालांकि हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में वो भी समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखोगे वीडियो आप अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को तो आप समझ जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने जो बताए हैं केमिस्ट्री से, फिलहाल अभी आप लोग को बताया है कि ये सब सारे क्वेश्चन श्योर है, रहने ही रहने हैं, तो इसको जरूर कर लेना। इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। MCQ क्वेश्चंस, जैसे कि अभी हमने बात किया, शॉर्ट क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना केमिस्ट्री में, खास करके। फिजिक्स और बायोलॉजी का आगे मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का आप अच्छे से समझ लेना पहले, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपके एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस रहेंगे।
फिजिक्स की एक्टिविटी नहीं करोगे कोई बात नहीं है, बायोलॉजी की एक्टिविटी नहीं करना है कोई बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री की एक्टिविटी कर लेना। खास करके जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो एक्टिविटीज़ होंगी इसको जरूर देख लेना। चैप्टर 1 वाला भी, 4th आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। 1, 2, 3 की जो एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो एक्टिविटीज़ वगैरह दिखाया गया होगा उसको एक बार समझ लेना। क्वेश्चंस आपका वहीं से बनेगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को 1 मार्क्स वाला करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आगे आप लोग को जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से रिलेटेड आएगा, उसके आंसर्स को लिख के आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 2-3 दिनों में इधर मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस केमिस्ट्री से करवा दूंगा, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए समझ में आ गया, मतलब केमिस्ट्री के लिए समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। आप केमिस्ट्री का कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ना के बराबर पूछा जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहता है वो 1 मार्क्स में रहते हैं। इनफैक्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है जैसे 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, तो उनके भी जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो भी पार्ट वाइज रहते हैं, ठीक है। तो वो में भी 1 मार्क्स में ही आपको आंसर्स लिखने रहते हैं छोटे छोटे, बट उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग का होना चाहिए, ओके। बहुत ज़्यादा अगर रिएक्शन नहीं याद है कोई बात नहीं, बट जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो कर लो, बाकी मैं आगे आप लोग को करवाऊंगा, कर लेना, ठीक है। आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जितने डायग्राम टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे उनको कर लो अच्छे से, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हो, चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हो, या फिर फ्लावर वाला हो, ठीक है। डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा बायोलॉजी में उसको कर लेना। इनफैक्ट इस बार के लिए आप लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 से 5 नंबर या फिर 3 से 5 नंबर आप बोल सकते हो, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस गारंटी है रहेगा ही रहेगा, श्योर है रहेगा ही रहेगा। तो 5 मार्क्स आपका इसमें आ जाएगा। ऑक्यूरेशन ऑफ मेटल, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम बात की केमिस्ट्री से, 5 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन रहेगा। 10 नंबर आपका यहाँ से श्योर आना ही आना है, ठीक है। ये मैं ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन का आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना। 10 नंबर आप श्योरली ऑब्टेन कर लोगे साइंस में, अगर आपका ये 2 तैयारी हो जाता है तो। और बाकी जो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट आंसर कर लोगे तो आप 90 to 95% मार्क्स भी ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। कुछ नहीं अगर आता है तो 2 चीज़ को जरूर करके जाना, एक ह्यूमन ब्रेन वाला क्वेश्चन बायोलॉजी से, और केमिस्ट्री से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसकी तैयारी कर लेना। अगर वो भी समझ में नहीं आएगा कैसे हम तैयारी करेंगे तो कमेंट करना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो वो मैं आप लोग करवा दूंगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग उसको कर लेना। लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो कहा है उसको करना, आगे की वीडियोस तो खैर मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा और बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में जितने डायग्राम टाइप वाले क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे उनकी तैयारी करना, क्योंकि बायोलॉजी में आप फिर से आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो रहता ही रहता है। चाहे आवर इन्वायरमेंट का ही इकोसिस्टम वाला एक डायग्राम उठा के दे दिया, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है, लेकिन डायग्राम टाइप में रहेगा, फ्लो चार्ट में रहेगा, ठीक है। और बायोलॉजी में थ्योरी टाइप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके थ्योरी टाइप वाले क्वेश्चंस की तैयारी आप कर सकते हो। और बायोलॉजी में भी हमें एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी तो करनी ही करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी आप बायोलॉजी में ज़्यादा करो और केमिस्ट्री में ज़्यादा करो। फिजिक्स में चलो आ जाते हैं, मैं आप लोग फिजिक्स का भी बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की जो ट्रिक्स हमने बताई है उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ, उसको देख लेना। आपसे न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर लोगे। बहुत अच्छे से हमने न्यूमेरिकल्स की ट्रिक समझाई हुई है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, लेकिन उसमें हमने कुछ इस वे में आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं कि आप बना लोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फॉर्मूला लिख के सारा बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, एक बार जरूर जाके देखना कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। हालांकि जो लाइट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, बट लाइट के चैप्टर की जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके भी हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो उसकी भी वीडियो में आगे के वीडियो, मतलब जो भी आगे के समय बचे हैं उसमें मैं उसकी भी वीडियो, जो भी न्यूमेरिकल्स की ट्रिक है वो मैं दे दूँगा, उसको भी कर लेना। फिजिक्स में ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ही रहेगा। फिजिक्स में भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन ना के बराबर रहेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चंस पूछा भी जाएगा आपका,
तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आएगा। तो थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा तैयारी जो सब्जेक्टिव होंगे वहाँ से करना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। बाकी लाइट हो गया या तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये दोनों से न्यूमेरिकल्स आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, और थ्योरी टाइप में भी रह सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पिछला साल हटाया गया था, इस साल दिया गया है। इस साल राइट हैंड थंब रूल हटाया गया है, तो लेफ्ट हैंड रूल को लाया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए रहेगा, इसको याद कर लेना। आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, और जो चीज़ें अभी बताएं उसको दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंग अपनी की तैयारी को रखो, और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगी आगे मैं आप लोग को इधर 1-2 दिन में करवाऊंगा, उसकी तैयारी करके जाना। आप श्योर है कि पास तो हो ही जाओगे, पासिंग का टेंशन ही नहीं रहेगा। वो तो जो 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए ना, जैसे ऑक्यूरेंस वाला, एक हमने आप लोग को बायोलॉजी का बता दिया, ह्यूमन ब्रेन वाला, एक फिजिक्स का जैसे न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल का याद करके जाते हो, जो भी ट्रिक्स हमने इलेक्ट्रिसिटी का बताया हुआ है वो करके जाते हो, तो न्यूमेरिकल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, लाइट से भी रहेगा 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें से आपके 5-6 नंबर तो उसमें से भी आ जाएंगे, मतलब 15-20 नंबर आपका सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का तैयारी करके ही हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स आपका यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन पे ही। बाकी जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको कर लेना, आपके ऐसे 60 to 70 नंबर आ जाएंगे। और जो भी आपकी तैयारी है वो तो खैर है ही है, अच्छे से अपनी स्टडी को करते रहो, ओके। तो चलो मिलते हैं आप दूसरे वीडियोस में, अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी करते रहो। एक बार फिर से आप लोगों को एग्जामिनेशंस के लिए बेस्ट ऑफ लक मैं हर दिन आप लोग को विश कर रहा हूँ, ताकि आपका एग्जामिनेशंस अच्छा जाए और आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सको। जय हिंद।